नमस्ते, मेरा नाम अंकित कोठारी है और मेरी फिल्म पांचिका को नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ओके, पांचिका में क्या है? पांचिका दो 7 साल की लड़कियों की दोस्ती की कहानी है और उनकी इनोसेंट समाज उनको दोस्ती करने देना नहीं चाहता, फिर भी वो एक दूसरे के साथ कैसे समाज से परे एक दूसरे की फ्रेंडशिप इंटैक्ट रखते हैं उसकी कहानी है। और बैकड्रॉप नमक की बड़ी बड़ी 200-500 ढेलियां हैं कच्छ के रेगिस्तान में, तो बहुत ही सुंदर सफेद बैकग्राउंड है, लेकिन वो बना है नमक की ढेलियों से जो बहुत हार्श है। और उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही इनोसेंट फ्रेंडशिप की स्टोरी को रखा है। तो साइलेंट जैसी ही फिल्म है, बहुत कम डायलॉग है और 2 बच्चों के जर्नी की कहानी है। क्या लगता है क्या चीज लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड मिलना पहली ही फिल्म के लिए, डेब्यू फिल्म के लिए, तो सर्टेनली आप तो भी उड़ रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, बहुत स्पेशल महसूस होता है। एंड अच्छा मुझे लगता है कि 2-3 अलग अलग तरीके हैं। एक तो विजुअली हमने बच्चों को देखा है, तो सिर्फ क्यूट स्माइलिंग इनोसेंट चीजें करते हुए बच्चों को देखा है। इसमें कास्टिज्म का बैकड्रॉप है, बहुत सारी हार्श वेदर है, कंडीशंस हैं, लेकिन कहानी बहुत छोटी सी है। एक दूसरे के साथ की चप्पल शेयर करने की, बर्फ का गोला शेयर करने की, साथ चलने की, डर लगे तो भगवान का नाम लेने की, वैसी सब छोटी छोटी बातें हैं। पर वो सब बातों में बहुत सारा लेयरिंग की कोशिश की है, पर कहानी इनोसेंट है। और आई थिंक जब इनोसेंस फ्रेंडशिप आती है तो हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, बह जाते हैं उस इमोशन में। दोनों बच्चे जब ये जानते हैं कि उनको इतना बड़ा, आपके फिल्म को इतना बड़ा अवार्ड मिला है, तो कुछ रिएक्शन आया? बच्चियों का नाम क्या है वो भी बता दीजिए। अंजलि ठाकुर और आरती ठाकुर, ये दोनों के नाम है। दोनों हरा घोड़ा कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ के रेगिस्तान के पास एक छोटा सा गांव है। दोनों बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। दोनों के पिता नमक की खेती या जीरा की खेती करते हैं या उससे रिलेटेड है। एंड दोनों बच्चियों के साथ मैंने 23 दिन शूट किया था, तो उनके साथ एक बहुत ही फैमिली कनेक्शन बन गया था। बहुत एक्साइटेड है। फिल्म बहुत सैड है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही फनी था, तो वो बच्चों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो एंड इसकी कास्टिंग में गांव के लोग इसलिए ऑडिशन किए थे कि एक ऑथेंटिसिटी आए, तो मुझे उनको समझना पड़ा था। ऐसा कहते हैं कि देयर इज नो बैड चाइल्ड एक्टर, देयर इज ओनली अ बैड डायरेक्टर। यस। तो मेरी डायरेक्शन इम्प्रूव हो गई, उन लोगों ने तो पार्टी की। कुछ बदमाशियां की, क्योंकि बच्चे हैं तो बदमाशी के बिना तो नहीं रहेंगे। हाँ, मतलब कितनी बार ह्यूमन नेचर ऐसा है ना कि ये बच्चियां 10 दिन में समझ गई थी कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलेगा। तो ये थोड़ी सी हमारे साथ पॉलिटिक्स करने लगी कि ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो हम कैमरा के आगे ऐसा सीरियस नहीं कुछ करेंगे, कैमरा के पीछे हमें ये मजे चाहिए। तो हमने एक्चुअली एक ही दिन छुट्टी रखी थी हमारे 23 दिन के शेड्यूल में। वो उस दिन उनको बताने के लिए कि नहीं आपको नहीं करना, तो कल से बंद है। तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि हम एक्चुअली सब ह्यूमन सेम ही है, एंड बच्चे तो और भी बदमाश है। लवली। अब चूंकि बच्चे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को ध्यान रखना पड़ता है, तो उन लोगों को लुभाने और ललचाने के अलावा कुछ और भी ध्यान रखा गया था? बिल्कुल। मेरी वाइफ ही प्रोड्यूसर है इस फिल्म की, और 2 लड़कियों को रेगिस्तान में हर रोज आप 2-2, 4-4 घंटे ले जाओ गांव के, बहुत ही अनट्रेडिशनल चीज है। तो पूरा प्रोजेक्ट इसलिए मेरी वाइफ ने एज अ प्रोड्यूसर ऐसे हेड किया था कि वो खुद गाड़ी चला के जाती थी, खुद उनकी मम्मी और उनके घर वालों को हमारी शादी की फोटो दिखाई थी। अरे! और तो उनके लिए वो थोड़ी सी फेमिलियर बन गई, और उनको लगा नहीं ये थोड़ी सेफ एनवायरनमेंट है, ये खुद एक लेडी है तो वो संभालेंगी। वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत टाइम लग गया था। एंड फिर इन बच्चियों के साथ परफॉर्मेंस में इनके साथ, इनके पास ना कोई इंटरनेट कनेक्शन है, ना यूट्यूब का बहुत एक्सेस है, क्योंकि बहुत अलग ही जगह से आते हैं। तो इनसे एक्टिंग निकालना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, इनके जो कंटेक्स्ट है वो सब अलग है, और हम बहुत ही अर्बन कन्वीनियंस के कंटेक्स्ट से आते हैं।
तो इनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि मैंने एक्टिंग जब बच्चों से कराई थी तो मैं कैमरा के पीछे से थोड़ा चिल्लाता था, गुस्सा करता था। अच्छा। और उनको इधर उधर एक एक कहाँ देखना है, क्या इमोशन के लिए, वो बोलता रहता था। फिर ऑफ कोर्स फाइनल शॉट में तो मेरी आवाज म्यूट हो जाती थी, पर वो एक्चुअली इमोशंस से उनकी इमोशन डर के इसलिए निकलते थे क्योंकि मैं सेट पे चिल्लाने वाला डायरेक्टर था। अच्छा। और जैसे ही सेट पे ये खत्म होता था टेक, फिर वही लोग आके मस्ती करते थे, मेरे साथ कूदते थे, तो उनको ये पता चल गया था कि वो एक्चुअली एक हैप्पी सैड गेम खेल रहे हैं। हाँ। मैंने सिर्फ सैड वाले पीसेज एडिट करके ड्रामा बनाया है। क्या रिलीज करेंगे या आगे की कुछ अगर प्लानिंग करके रखी है तो? आगे की बस अब होपफुली कुछ OTT एंड उनसे बात है तो, और नेशनल अवार्ड मिला है थैंकफुली, तो अब फिल्म को एक सर्टन एक्सपोजर मिलेगा। वरना फेस्टिवल्स और ये सब में ही मैंने मेरी फिल्म थिएटर स्क्रीन पे देखी है, बाकी टाइम तो लैपटॉप पे ही देखनी पड़ी है। तो होपफुली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, उससे फिल्म काफी लोगों तक पहुंच सकेगी। एंड दूसरा, मैं अपकमिंग फिल्म मेकर से एक बात करना चाहूंगा। मैं खुद असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका हूँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में, तुम्बाड़, ये सब में मैंने काम किया है। पर मैंने इस छोटी फिल्म में ये रियलाइज किया कि आपका जो वॉइस है, आपकी जो कहानी है, उसको अगर आप अच्छी तरह से समय देकर, एफर्ट देके करें तो मुझे मिल सकता है, तो सबको ये रिकॉग्निशन मिल सकता है। ऑनेस्ट बात है ये। How nice. तो वो एक बस जर्नी है और मुझे काफी लोग कनेक्ट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो मेरा उनसे